दो दिवसीय आदि उत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों के में किस तरीके से जो संस्कृति है उसके नृत्यों की यहाँ प्रस्तुति दी गई और कुल मिलाकर सरकार की कोशिश थी कि जो तमाम संस्कृतियाँ हैं, लोक संस्कृति और ख़ासतौर पर आदिवासी जनजाति संस्कृति, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले और आदि उत्सव उसका एक जरिया बनाए। किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई और कहाँ के कलाकारों ने हिस्सा लिया, आइए आपको दिखाते। इस आदि महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार आप सभी आदिवासी भाई और बहनों से चाहता हूं कि एक बार जहां पर है वहां से करतल ध्वनि के साथ में ऐसे अपने हाथ खड़े करके उनका स्वागत करें महामहिम राज्यपाल जी का। ऐसे अभी सभी हमारे भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री, वो भी हमारे जनजातीय कल्याण मंत्रालय के मंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, मैं हमेशा कहता था ये हमारे उस मुंडा जी के उस संतान। मैं कई बार मुंडा जी इस क्षेत्र में जब यहाँ कड़िया जी आते थे तो मैं उस समय कहता था हमारे यहाँ पर जितने हमारे जो भाई और बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अभी कह रहा था पीटीजी ग्रुप, हमारे ऐसे कोल समाज जो बनवासी समाज कहते हैं, ऐसे अनेक समाजों के जो लोग हैं, भारिया है, सहारिया है, जो हमारे पीटीजी ग्रुप में आते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने अलग अलग यहाँ पर आमंत्रित किया है। ऐसे हमारे केंद्र के आदरणीय मुंडा जी, हमारे अपने प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय बिसाऊलाल दादाजी, हमारे बहन सुश्री मीना सिंह जी, जो हमारे इससे पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों की चिंता करते हैं, आज वो हमारे बीच में आ उपस्थित है। हमारे पशुपालन मछली पालन मंत्री आदरणीय दादा प्रेम सिंह पटेल जी, ये हमारे बड़वानी से हैं और बहुत चिंता करते हैं आदिवासी भाई और विशेषकर पशुपालन मछली पालन विभाग की। ऐसे हमारे प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे यहाँ पर राज्यसभा की हमारी सांसद पतिया जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया, हमारे स्थानीय विधायक भाई देव सिंह पटेल जी, देव सिंह सियाम जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे विधायक भाई जय सिंह दादा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई जिष्कम द्विवेदी जी। और एक परिचय मैं यहाँ कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं हम स्वागत नहीं किए हैं, हम दादा महामहिम राज्यपाल जी, ये जो हमारी पहली पंक्ति है, ये जो आपके पीछे बैठे, ये हमारे सारे जितने भी राज्य परिवार जो आज तक इस देश में शासन करने वाले, ऐसे उन परिवारों के संतान हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र से संदीप जी आए, कर्नाटक से यहाँ आए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के हैं, होशंगाबाद से है, रायसेन से है, हमारे नरसिंहपुर जिले से है, तेंदुखेड़ा से है, हमारे छिंदवाड़ा से है, नागपुर से। ऐसे हमारे वो परिवार हैं और इसलिए इस मेले का मूल उद्देश्य यही है
कि हम आपस में एक दूसरे को पहचाने। और इसीलिए मैं इस बार महामहिम जी भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ने का मैंने प्रयास किया है। शायद अभी एक साथ ही कार्यक्रमों में आप देखेंगे थोड़ा इनके छटा आपके सामने इनकी प्रस्तुतिकरण होगी। और इसीलिए आज इसे आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी महानुभावों का, आप अतिथियों का और हमारे राज परिवार के सभी प्रमुखों का, यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों का मैं हृदय के साथ स्वागत करता हूं। प्रेस के मित्रों का आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद। जय सेवा। आदिवासी के प्रति आज जो हम इस मंच से देख रहे हैं उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से आदिवासी के प्रति पूरे मध्य प्रदेश में भी और कई देशों में भी घूमते हैं। अभी जब यहाँ पर नाम लेने से हर प्रदेशों के और हर आदिवासी हमारे भाइयों को जब नाम ले रहे थे मैं मुझे एक महसूस हो रहा था कि हम सब आदिवासी पीछे नहीं है, हम सबसे आगे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों को क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस मंच पर बैठे हुए हम चार आदिवासी लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार ने मंत्री बनाया है और हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी हमारे समाज के हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि आज हम सब लोग आदिवासी में एकता तो है, एकता को हम पीछे नहीं छोड़े। हम सब मिलकर हमारे देश को और भारत देश को, क्योंकि भारत के मंत्री भी आज पूरे प्रदेश को देखभाल कर रहे हैं,
मैं आप सब लोगों को, क्योंकि मुझे इस मध्य प्रदेश से पशुपालन और बकरी पालन वगैरह का मंत्री बना है, मैं आप सब लोगों को इस मंच से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि मध्य प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है, पर आप सब मेरे भाई बहनों हैं। मेरे लायक जो भी काम होगा आपका काम होगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आदिवासी आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। देखिए 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है साथियों, तब से लगातार हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में हमारी सरकार काम कर रही है। आपको पता है साथियों कि जब ये वन अधिकार का जो नियम बना था 2006 में बना था, लेकिन हिंदुस्तान में किसी राज्य में वन अधिकार का पट्टा देने का काम नहीं हुआ था। अगर किसी राज्य में सबसे पहले वन अधिकार पत्र देने का काम हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में 2008 में हमारी सरकार ने शुरू किया। जो हमारे जनजाति भाई बहन जो जंगलों में रहते हैं और उनका बरसों से कब्जा था उन जमीनों पर उनको मालिकाना हक नहीं था कि वो अपनी जमीन अपनी कह सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जब ये योजना बनी तो उसके तहत आज मध्य प्रदेश में हमारे 3 लाख के आसपास तो हमारे वन अधिकार पट्टे हमारे जनजाति भाई बहनों को दिए गए। मंचासीन सभी अतिथिजन, महामहिम राज्यपाल जी के कर कमलों के द्वारा आदि उत्सव 2022 इस स्मारिका का विमोचन, जिसमें गढ़ा मंडला के तमाम राजाओं, उनके राज परिवारों, विगत वर्षों में हुए आदि उत्सव, कला संस्कृति, राजा महाराजाओं के कौन कौन से काल, साथ ही इस आप 2022 आदि उत्सव स्मारिका, जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां महामहिम महोदय के कर कमलों से स्मारिका विमोचित किया गया आदि उत्सव 2022। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, ग्राम चाणा बजाक, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और आज आदि उत्सव के मंच से महामहिम राज्यपाल महोदय श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी, जो कि बैगा लोक नृत्य को जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र और विदेशों तक पहुंचाया, आज इस मंच से उनका अभिवादन। जोरदार तालियां हो जाए आपके हाथ, करतल ध्वनि भरपूर तालियों से हमारे आदिवासी समाज के गौरव हैं श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और आज महामहिम राज्यपाल जी ने उन्हें सम्मानित किया। श्री आशीष कछवाहा जी, ग्राम मोचा, जो कि विगत 22 वर्षों से आदिवासी एवं बैगा समुदाय के सामाजिक विकास और उनके जीवन के अध्ययन में उत्कृष्ट कार्य कर अपनी चित्रकला से बैगा समुदाय के जीवन के विभिन्न पहलुओं को इन्होंने चित्रित किया है। अगर आप कभी कान्हा जाएं तो इनकी पेंटिंग्स के म्यूजियम को आप जरूर देखें। श्री आशीष कछवाहा जी को, जो कि ट्राइबल आर्ट पे काम करते हैं, आज महामहिम राज्यपाल महोदय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कुमारी अंजलि मरावी, आशीष कछवाहा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे जिले, हमारे गोंडवाना क्षेत्र के ये उत्कृष्ट कलाकार हैं। और कुमारी अंजलि मरावी, जो कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर की छात्रा है, कीड़ा के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और तलवारबाजी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर अमृतसर में भाग लिया और अपने आदिवासी समाज और जिले का गौरव बढ़ाया। और अब हम आवाज दे रहे हैं श्री शीतल शाह मरावी, जो कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिरी डोंगरी की छात्रा हैं और इन्होंने क्रीड़ा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नेट बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने चंडीगढ़ में भाग लिया। आज कर्नाटक से हमारे बीच KL मित्रा जी हैं, जो कि गोंडी समाज की जिन्होंने किताबें लिखी हैं और आज इस मंच से कर्नाटक से ये आए हैं और आदि उत्सव के इस मंच से उन्हें सम्मानित महामहिम राज्यपाल जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से KL मित्रा जी, जो कि आदिवासी समाज की भाषा में उनकी जीवन शैली और उनकी परंपराओं को लिखते हैं, आज इस मंच से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और इसके उपरांत आवाज दूंगा BS परतेती जी, जो कि गौड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जनजाति समाज के जीवन उत्थान के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। और आज इस मंच से महामहिम राज्यपाल महोदय BS परतेती जी, गौड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी को इस मंच से सम्मानित कर रहे हैं, जो कि जनजातीय
जीवन शैली और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए विविध क्रियाकलापों में ये सतत संलग्न रहते हैं। और अब मैं आवाज दूंगा बिहार से हमारे बीच श्री जगजीवन राम नायक जी को मैं आवाज दे रहा हूं कि कृपया आए और सम्मान प्राप्त करें। अखिल भारतीय गौड़ महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव जगजीवन राम जी को इस मंच से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पूरे प्रदेश में बैगा, सहरिया, बैगा, भारिया, अब भारिया पतालकोट में हमारे छिंदवाड़ा में रहते हैं। अगर वो कलेक्टर बन गया तो उसको कोई सुविधा नहीं, बड़े अधिकारी बन गया तो दूसरे जिला में कोई सुविधा नहीं। उसको कहते हैं तुम छिंदवाड़े में रहो तब तुमको सुविधा मिलेगा। तो ये बंधन भी आपको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे समाज के, दोनों हमारे समाज के और दोनों हमारे संरक्षक हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन पे आप थोड़ा विशेष ध्यान दें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि मंडला में करीब 12 लाख यहाँ की जनसंख्या है। मैंने आदरणीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 9 लाख लोगों को निःशुल्क राशन दे रहा हूं। निःशुल्क राशन यहाँ 9 लाख पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। दुनिया आज देश में 705 से अधिक आदिवासी समुदाय। वैसे तो देश में अगर हम ये 5th शेड्यूल क्षेत्र की बात करें, 5वीं अनुसूची की बात करें, तो यहाँ कोल, भील, गोंड ये 3 ट्राइब के ही सब शाखाएं हैं। इसके ही सारी शाखाएं हैं जो कई ग्रुप में अलग अलग बटे हुए दिखते हैं। यह सारे समाज को संगठित होने की जरूरत है। एक अरुणाचल से लेकर, सिक्किम से लेकर, त्रिपुरा से लेकर, मणिपुर से लेकर आसाम और नागालैंड, ये सारे प्रदेश जो 6th शेड्यूल में आते हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र के रूप में और 5वीं अनुसूची ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि आदिवासी समाज की परंपराएं, उसकी जीवन शैली, उसकी पहचान, क्योंकि हमने हर समय देश के लिए, इस धरती के लिए लड़ाई लड़ा, चाहे मुगलों के शासनकाल में हो, चाहे अंग्रेजों के शासनकाल में, हमने कभी समझौता नहीं किया। और इसलिए संविधान हमें अपने चारित्रिक गुणों के कारण हमारी पहचान को क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रफल के आधार पर यह मानता है कि यह जनजातीय क्षेत्र है, यह जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्र है। और इसलिए मैं हमेशा अपने सारे भाइयों से यह कहता हूं कि यह जो पूर्वजों के लड़ाई के परिणाम से, पूर्वजों के संघर्षों के परिणाम से, जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा, जब मुगलों के साथ लड़ाई लड़ा, और यह क्षेत्र को हमेशा स्वाभिमान के साथ जीने के लिए बलिदान की बेदी पर अपने को चढ़ाकर इतिहास बनाने का काम किया, उस इतिहास को हमको बरकरार रखना पड़ेगा। हमें विवशता शो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पराक्रम जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहूंगा कि यह जो आदि महोत्सव है, जहां इस युग में विकास के दिशा में हम पीछे नहीं छूटे, इसका खास ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ अपनी पहचान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और यह ध्यान में रहना चाहिए कि हम देश के समस्त आदिवासी विकास में पीछे नहीं रहेंगे। समस्त देशवासी अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर भारत के कण-कण में, भारत के जन-जन में जो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है उसको बरकरार रखेंगे। और ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है, 100 साल जिस दिन पूरा होगा आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प में आगामी 25 साल में, उस दिन स्वास्थ्य के दृष्टि से यह वंशानुगत बीमारी हमारे समाज से हमेशा के लिए समाप्त होगा और समस्त आदिवासी समाज शिक्षित होकर के
अपने आप को नए युग में नए तरीके से अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे मैं जब आ रहा था कल कुछ पत्रकारों ने भी पूछा और कल मैं मुख्यमंत्री से भी बात किया। कुछ घटना इस बगल के जिले में घटना घटी, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और जो घटना घटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, किसी भी ऐसे जिन्होंने वैसे निरीह आदिवासी समाज के लोगों के साथ घटना को अंजाम दिया है, उसे किसी भी हालत से छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून सजा देगी और आदिवासी को न्याय मिलेगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ वार्ता के क्रम में कहा कि उस पर ठोस कार्रवाई किया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, मैं उन परिवारों के प्रति आप समस्त लोगों के माध्यम से संवेदना व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर, समाज में इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे करके इस तरह के कोशिश करते हैं वैमनस्यता फैलाने का, लेकिन इससे हमें सतर्क रह करके आदिवासी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा। यह हमारा उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लगातार कार्य करते रहे, अपने पहचान को बरकरार रखें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सरकार की ओर से बहुत दो अच्छे काम हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। एक तो कई वर्षों से मांग थी टीएससी सेल बनाने की, उसकी सरकार ने मंजूर दे दी है। अभी 10 तारीख का राजभवन में कार्यक्रम भी रखा है, उसके लिए अलग ऑफिस बनाकर सारे समाज की चिंता और टीएससी सेल करेगा और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। इसलिए मैं राज्यपाल के नाते से ये सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं। अरे ट्राइबल के लिए ताली बजना चाहिए। अभी तक सेल नहीं था, अभी ये सरकार ने ये सेल बना दिया। दूसरी बात है पैसा एक्ट की बात, सूची 5 की भी यहां बात हुई है। पैसा एक्ट के बारे में जब 15 नवंबर प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, अभी तो कार्यक्रम था, तभी जाहिरात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के सामने। उसमें भी सरकार ने आगे जाकर पैसा एक्ट का भी अमल करने का निर्णय ले लिया है और जल्दी में जल्दी शुरू होगा। एक बहुत बड़ा 2 काम जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, इसके लिए मैं राज्यपाल की ओर से यहाँ की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ जनजातीय मंत्री केंद्रीय आए हैं। कभी कभी बोला जाता है कि अपने मामा के घर जाओ तो पिरसने वाली जो होती है अपनी माई होती है। भाई के वहां गए, अपने भाणेज के और से वहां गए तो पिरसने वाली अपनी बहन ही होते, माई होते हैं। यहाँ अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री के रूप से और अपने ट्राइबल ही है। बहुत बड़ा अनुभव है, मैं जानता हूं बहुत पुराने समय से अर्जुन मुंडा जब भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे और बात कई बार दिल्ली में भी कार्यक्रम हुए तभी भी मिले। फगन सिंह के साथ भी मेरा ऐसा समझो तो दोनों का मैं 20-25 साल से जानता हूं। आदिवासी के लिए कुछ भी काम करना उनके मन में है, दिल में है और जभी से उनको विभाग मिला है तभी से वो काम कर रहे हैं और जोर शोर से सभी प्रांत में जाकर आदिवासी को कैसा अच्छा हो उसके दिल में है और उसे काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम करते रहे और भगवान की उनकी पर कृपा रहे, बहुत शक्ति दे कि आदिवासी समूह के लिए बहुत बहुत काम करें और आदिवासियों को दूसरे समाज के साथ वो भी आदिवासी चले। इसलिए आदिवासी को ज्यादा में ज्यादा पढ़ाना है, दूसरे समाज के साथ वो चलना सीखे। ऐसे उनमें जो जो योजना है, योजना मार्फत वो काम करे। आज के सम्मेलन में इतना बड़ा अच्छा आयोजन हम देख रहे थे, कई टोलियां यहाँ नाच गान कर रही थी और वो ढोलक बजाने वाला तो ढोलक बजा ही रहे थे, मैं थक गए होंगे तभी तक उन्होंने ढोलक बजाया था। इतना अच्छा कार्यक्रम में हमको न्योता दिया, सबको आपके साथ मिलना हुआ। इसलिए मैं
फगन सिंह कुलस्ते और आयोजन सभी आयोजकों का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल जी आदरणीय पटेल जी, हम सबके केंद्रीय जनजाति मंत्रालय देखने वाले ऐसे लोकप्रिय नेता, हम सबके बड़े भाई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री परम सिद्धे अर्जुन मुंडा जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री और मंडला संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कुलस्ते जी, मंच में आसीन मंडला के सम्मानीय प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं आपूर्ति ऐसे हमारे सम्मानीय बिसाहू लाल जी, हमारे जनजाति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मीना सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय आदरणीय पशुपालक मंत्री आदरणीय प्रेम जी और मंच में आसीन हमारे सम्मानीय सभी अतिथिगण, सम्मानीय सभी विधायकगण, राजवंश के सम्मानीय सभी हमारे जनजाति समाज के सभी प्रदेश देश भर के आए ऐसे हमारे राजवंश परिवार के सम्मानीय सभी भाईगण, यहाँ पे उपस्थित सभी जनजाति समाज के सगा समाज के हमारे सभी प्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित सभी सांस्कृतिक दल के सम्मानीय सभी हमारे नृतक दल और पूरे जिले भर के आए ऐसे हमारे सभी सगा समाज के भैया बहने, आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों ने उल्लास और उमंग के साथ आदि उत्सव में न सिर्फ भाग लिया बल्कि अपनी संस्कृति को दिखाने की कोशिश भी की। और सरकार की भी यही कोशिश है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए इस तरीके से देश को लोक संस्कृति के माध्यम से जोड़ा जाए। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।